थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर वो सबको एक्सेप्ट किया है। बड़ी अच्छी तरीके से हमारी चीजें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफा वजीर आजम पाकिस्तान का और खास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए, जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दो। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है। अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, या हम जबाने बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो खत्म करने की कोशिश न कीजिए। माफी तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की, माफी वो मांगे। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। एक तरफ नाज़रीन आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज रंग लाया, तमाम मुलाज़मात मंजूर हो गए और एक मुआहदा तय पा गया है। लेकिन इस दौरान सवालात ये हैं कि क्या ये मुतालबात इस कदर मुश्किल थे, ना माने जाने वाले थे कि इस दौरान कुछ 10 जानें गईं कम अज़ कम, और इन जानों के ज़िया का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। और साथ में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जहाँ हम कहें कि पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है, जिसके नतीजे में अब पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली और सैनेट के कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रही, बॉयकॉट कर रही है। लेकिन ये लफ्ज़ी जंग बजाय थमने की और शिद्दत इख्तियार कर रही है। तो क्या आने वाले वक्त में एक मुफाहमत की तरफ कूल डाउन की सिचुएशन या फिर राहें जुदा होने जा रही हैं? और लास्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के अंदर से एक झगड़ा, वो झगड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। आप ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की बहन इल्मा ख़ान साहब पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो भी खुफिया एजेंसियों के इशारे पे तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार की फ़िज़ा पैदा करना चाह रही है और साथ में ये कि पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही है। क्या हकीकत है, क्या है फसाना? इस वक्त हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन और रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फ़ारूकी साहबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अब्बास अवान साहब। तीनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ सर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जानों का ज़िया हुआ, लेकिन जो मुतालबात हैं ये तो बेसिक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि ये चीज़ें आपने लोगों को प्रोवाइड करनी, वो पाने का साफ़ पानी हो, तालीम हो, सड़कें हों, गोया के एयरपोर्ट हो, ये तो बड़े मासूमाना किस्म के गोया के मुतालबात थे। लेकिन उसके लिए लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ा, 10-12 लोगों की जानें गई और उसके बाद जाके कहीं इन मुतालबात को माना गया। तो रियासत का तर्ज अमल आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया शराजी साहब। देखिए जी, इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए उनको सड़कों पे निकलना है और अपनी जानें देनी है, तो फिर तो कहीं ना कहीं रियासत जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने में फेल हो चुकी है। तासुर यही जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जेके के अंदर पहले भी अनरेस्ट रहा था, उसको भी एड्रेस किया गया था। इस दफ़ा भी जब एड्रेस किया गया है और उसके बाद उससे पहले जो जानें ज़ाया हुई हैं और जो लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ा, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, ये एडहॉक बेसिस के ऊपर काम नहीं चल सकता कि आपको अगर अपने साफ पीने का पानी चाहिए या अपने हुकूक चाहिए या बिजली के बिलों में कमी चाहिए, तो आप उसके लिए एहतजाज करें। एहतजाज के अंदर जी आपकी जानें चले जाएं, फिर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, आपको कट ऑफ कर दिया जाए, तो लोगों के हुकूक मजरूह होते हैं। दीज आर सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वेरी सॉरी टू से, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने इसको हैंडल किया है वो बहुत अफसोसनाक है। मुज़ाकरात होने चाहिए थे, पहले होने चाहिए थे, बल्कि जो बेसिक हुकूक है लोगों के उनको सर्व ही नहीं करना चाहिए था। लोगों को निकलना चाहिए। जब लोगों में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वो क्या करें? पहले इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनको बेसिक हुकूक दे। और जब वो नहीं मिलते तो लोग फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में एहतजाज करते हैं, और जब एहतजाज करते हैं तो फिर वो मरते हैं। और फिर जब रियासत की ऊपर जिम्मेदारी आती है और फिर जाके आप वो मुतालबात पूरे करें और आप उनको माने, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि ये रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है।
इसमें कोई शक पता नहीं लोग इसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेजिक एंड सैड सिचुएशन। और इस इसमें नहज तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी। शफकत साहब, इनफैक्ट ये कश्मीर के अंदर सिचुएशन काम डाउन तो हो गई है, लेकिन इस दौरान 10 से 12 लोगों की कहते हैं कि वहाँ पे गोया कि उनकी जान गई है। अब मुतालबात मानने पे जैसे शर्मिला साहबा भी ने कहा कि जी बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि शायद बहुत बड़ा कमाल हो गया। एक तो ये है कि इस नहज पे चीज़ें पहुँची हैं, अब ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, वो रियासत के लोग हों या वो फिर वो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात को लेके आए तसादम की तरफ फिजा गई। तो आपको लगता है कि इस मामले पे भी कोई क्लैरिटी आनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार थे कि जिन्होंने सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाया? सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये इंडियन एजेंट हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, फिर आप उनके साथ टेबल पे बैठे और उनके मुतालबात माने, तो हमें बताएं ना जी कि वो क्या राइटर्स थे या वो इंडिया के एजेंट थे, कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था। देखिए लोग अपने मुतालबात के लिए निकले, हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनके बड़े जायज मुतालबात थे और जरूर एहतजाज भी करना चाहिए, हर किसी का राइट है और मुतालबात माने भी जाने चाहिए। लेकिन आपने वो जो 12 या 14 जाने जाया हुई हैं उनका जवाब कौन देगा? क्या पाकिस्तान में खून इतना अर्जा हो गया है कि आप जब चाहे गोली चला दें और जब चाहे लोगों को मार दें, वो कश्मीर हो या वो डी चौक हो? तो मेरा तो नहीं ख्याल कि किस गोलियां चलाना और लोगों को मार देना यही हल है। अगर इसके बाद आप समझते हैं कि अनारकी नहीं फैलेगी, आप समझते हैं कि लोग अमन से रहेंगे, तो ये ख्वाब ख्याल है आपका। सही सही। शर्मिला साहब, ये नुक्ता मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे कि शायद बैरूनी कोई ताकतें हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान की बात की जाती है कि उनके कहने पे यहाँ पे ये इस तरह की फ़िज़ा पैदा की जा रही है, तो मैं ख़ुद भी समझने से कासिर हूँ कि अगर हेल्थ कार्ड का इजरा हो, अगर वहाँ अगर कश्मीर के बोर्ड्स को पिंडी के बोर्ड के साथ मुंसलिक करना हो, ये इस तरह के दीगर जितने मुतालबात हैं ये इंडिया के कहने पे लोग कर रहे हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट किसी वफाकी वजीर की जानिब जाना सर अपना देखिए शिराजी साहब, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात किस बेसिस पे की है, शायद कोई शवाहिद हो उनके पास नहीं है तो उसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन अगर मुतालबा ये है कि MRI और CT स्कैन मशीन जो है वो लगाइए, वो अस्पतालों में प्रोवाइड की जाएंगी और हर डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसमें इंडियन एजेंट्स कहाँ से आ गए? ये तो एक बेसिक राइट है ना एक रियासत में रहने वाले एक शख्स का कि वो जहाँ रह रहा है उसके अस्पतालों में MRI मशीन और CT स्कैन हो। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ना इम्प्रूवमेंट के अंदर पैसे दिए जाएं, उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10 अरब रुपए देगी इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंदर, तो इसमें इंडियन एजेंट कहाँ से आ गए? बात ये है कि और फिर काबीना का साइज छोटा किया जाए, 20 वज़रा रखे जाएं, एडवाइजर रखे जाएं, इसमें कहाँ से इंडियन एजेंट आ गए? ये तो एक बेसिक राइट है ना किसी का। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, वो अलग चीजें हैं। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट कि एग्जैक्टली वो क्या है। और फिर 12 नशिस्तों की बात कर रहे हैं, 12 नशिस्तों के जो महाजरीन किए हैं जिनको लेके कह रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हुकूमतें बदली जाती हैं, गिराई जाती हैं, बिठाई जाती हैं। ये है तो ये तो देखे ना, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ तो हम सब है ना, ये अगर कोई बिकने के लिए तैयार है तो उसको रोका जाए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर दूसरी एक और डिमांड जो मैंने इनकी देखी वो ये थी कि जी एडिशनल इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन बॉडीज बनाई जाएं। सही। अब ये तो देखिए ना बेसिक राइट है। अब इसके अंदर मुझे नहीं समझ आता कि ये बात उन्होंने किस बुनियाद पे किया है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन इन चीजों को देखना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें वो बेचारे मांग रहे हैं ना, आप उनको एड्रेस तो करें। ये कह देना कि जी बस हर कोई गलत है और हर कोई ये हर चीज के अंदर ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इंडियन एजेंट्स जो हैं या इंडिया की मुदाखलत है अनरेस्ट क्रिएट करने में। बलूचिस्तान के अंदर शवाहिद मौजूद हैं, बाकी चीजें हैं, जाफर एक्सप्रेस पे था, ठीक है, लेकिन जो बेसिक अगर आप लोगों को उनके बेसिक हुकूक नहीं देंगे तो वो तो फिर एहतजाज करेंगे ना जी। सही सही। और थोड़ा सा वैसे आप आ जाते हैं, आपका जो इस वक्त हम कहें कि पंजाब हुकूमत के साथ जिस तरह के मामलात, अगरचे आपके एंड पे तो ये कहा जा रहा है कि हम बड़ी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं और हमने जिन चीज़ों को प्रैक्टिस किया आप भी वही करें ताकि सैलाब मुतासिरीन को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा सके, लेकिन सुना नहीं जा रहा आपको। इसके बावजूद कि आपने सेनेट से, कौमी असम्बली से एहतजाज भी किया,
बट दूसरे एंड पे सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या आप अगेन फिर वही कहते हैं ना कि बस ठीक है एहतजाज हो गया, इससे पहले भी आपने कहा कि बजट के ऊपर मुशावरत नहीं की गई, IMF के साथ मुज़ाकरात पे मुशावरत नहीं की गई, लेकिन साथ चल रहे हैं। तो शर्मिला साहबा क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी पीपल्स पार्टी के पे, आपको कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी आप चल रहे हैं? अब इस कमेटी के अंदर भी आप शरीक हुए जो कश्मीर के मामलात को एड्रेस करने के लिए थी। नहीं जी, देखिए कश्मीर का जहाँ तक मामला था तो देखिए ये तो एक बेसिक कॉज है जिसको पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझ के निभा रही है। कोई भी इशू होगा, हमने तो जब बाइकआउट किया नेशनल असेंबली का, लेकिन जब पैलेस्टीन की बात हो रही थी और उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, हम वापस आए बिकॉज ये इशू हमारे दिल से करीब है। हम कौमी मामलात के ऊपर नहीं इस तरह से और उसके बैठ जाएंगे पीटीआई की तरह, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। हमने वापस हम आए, हमने सुना, बट बाइकआउट इज वेरी मच देयर। दूसरी अहम चीज ये है कि देखिए दिस इज नॉट पंजाब वर्सेस सिंध वर्सेस पंजाब, हमारा कोई आपस में कोई जंग नहीं हो रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना रवैया बेहतर करें और प्लीज सैलाब जदगान को रिलीफ दें। पंजाब के लोग भी हमारे लोग हैं, पंजाब उतना ही हमारा है जितना किसी और का है, और वहाँ के लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ तो दें। हमारा तो मुतालबा ये, हमारा और कोई झगड़ा ही नहीं है। हमने तो BSP की बात की क्योंकि हम चाहते थे कि पंजाब के लोगों को रिलीफ मिले। हमने कहा कि इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाएं ताकि वहां से आप इमदाद लें और उनकी सैलाब जदगान की हेल्प करें। हमने ये तो नहीं कहा कि वहां से इमदाद लेके जी सिंध को दे दें। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसके अंदर इतनी नाराजगी की क्यों बात है। देखिए ये वक्त, मौका और मामला ही नहीं है कि आपस में एक दूसरे से आप लड़ें। मनाजरे करते रहेंगे उसका बहुत वक्त है, बैठे रहेंगे टेलीविजन पे मनाजरे करते रहेंगे, बताते रहेंगे सिंध में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ। सिंध भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, उतना ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है। अगर कहीं अच्छा काम होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, कहीं पर कोई कमी पेशी है मैं उसको दुरुस्त करूंगी। मैं तनकीद बराए तनकीद एक अच्छे रवैये के साथ लूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिंध पे कोई ये तो फला तो मैं। लेकिन वो तो आपका एक जो मासूमाना मुतालबा था कि शायद इस पे वो सॉरी कर लें, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज कभी सॉरी नहीं करेगी, रादर आपको सॉरी करनी पड़ेगी, आपके तर्जुमानों को सॉरी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं बिल्कुल भी सॉरी की बात नहीं करूंगी। मेरी और मेरी जमात की सिर्फ ख्वाहिश ये है कि आप सैलाब जदगान की मदद करें। दे नीड हेल्प, दे नीड रिलीफ, दे नीड रिहैबिलिटेशन। तो वो तो फिर आप कर दें, ये आप कर दें, हम खुश हो जाएंगे। वो तो फिर अपना सर्वे कर रहे हैं, जब मुकम्मल हो जाएगा उनका ख्याल है कि बिस्प का प्रोग्राम तो इतना कोई ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। जब सर्वे क्या आसान काम है इस सैलाब ज़दा इलाकों का सर्वे करना, क्या आप उन्हें इलाकों तक इवन पहुंच पाए, कितना वक्त लगेगा? हम यही तो कह रहे हैं। BISP के तहत सर्वे हो चुका है, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 2022 में हमने इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया और उसके जरिए लोगों को रकम दी। आप इसका डेटा इस्तेमाल करें, यूज BISP। एक आपके मुल्क में तस्लीम शुदा वेरीफाइड वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डोनर से तस्लीम शुदा एक इंस्ट्रूमेंट सोशल सेफ्टी नेटवर्क मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें। क्यों आप 10,000 लोगों को उतार रही हैं मैदान के अंदर की दोबारा सर्वे करो? ये आपके पास सर्वे मौजूद है, यूज दिस। ये वो गरीब से गरीब तर लोगों को तो जाता है ना, उसके जरिए आप उनको पैसे दें। हम तो पंजाब के लोगों को कह रहे हैं पैसे दें, हम ये थोड़े कह रहे हैं सिंध के लोगों को पैसे दें। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।